नमस्कार। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी बाहर से देखने में तो एकदम सेट लगती है ना? पर असल में ये होती कैसी है? इसके पीछे की कहानी क्या है? आज हम इसी कहानी के नियमों को, मतलब सर्विस रूल्स को एक-एक करके समझेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से कई लोगों के मन में आता है। लाखों लोग इसकी तैयारी करते हैं, लेकिन असल में एक सरकारी नौकरी की दुनिया चलती कैसे है? जानते हैं, इसका जवाब छिपा है नियमों के एक सेट में, जो किसी के पूरे करियर का नक्शा तय करता है। तो हर सरकारी करियर, आप कह सकते हैं, नियमों की एक किताब से चलता है। इसे हम एक प्लेबुक की तरह समझ सकते हैं। चलिए इस प्लेबुक को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या छिपा है। तो सबसे पहले ये सर्विस रूल्स आखिर हैं क्या? देखिए, ये वो नियम है जो सरकार में काम करने वाले हर एक व्यक्ति पर लागू होते हैं। ये बताते हैं कि उनके अधिकार क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं और उन्हें कैसा व्यवहार करना है। इस प्लेबुक का एक बहुत बड़ा हिस्सा है CCS रूल्स, यानी सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स। ये नियम छुट्टी से लेकर पेंशन तक सब कुछ कवर करते हैं। सोचिए, एक ऐसी गाइडबुक जिसमें जॉब से जुड़ा हर छोटा बड़ा नियम लिखा हो, ताकि सब कुछ एक सिस्टम से चले। और इन्हीं नियमों का सबसे जरूरी हिस्सा है कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब बुनियादी क्या करें और क्या न करें। जैसे हमेशा ईमानदार रहना, भ्रष्टाचार से दूर रहना और हाँ, बिना इजाजत के कोई दूसरा काम नहीं करना। ये नियम ही नौकरी की नींव है, समझ लीजिए। नियमों की बात तो हो गई। अब आते हैं उस चीज पर जो शायद सबके लिए बहुत जरूरी है, पैसा यानी सैलरी। तो सरकारी सैलरी का फॉर्मूला देखा जाए तो बड़ा सीधा सा है। एक होती है बेसिक पे, और फिर इसमें जुड़ते हैं कई तरह के अलाउंस, मतलब भत्ते। इसमें सबसे आम भत्ते हैं DA, यानी डियरनेस अलाउंस, जो बढ़ती महंगाई के हिसाब से एडजस्ट होता है। फिर है HRA, यानी हाउस रेंट अलाउंस, जो शहर के हिसाब से किराए में मदद करता है। और TA, यानी ट्रैवल अलाउंस, जो काम से जुड़े आने जाने के खर्चों के लिए होता है। पैसे के बाद दूसरी सबसे जरूरी चीज, छुट्टियां। आखिर वर्क लाइफ बैलेंस भी तो जरूरी है ना? देखते हैं कि सरकारी प्लेबुक में छुट्टियों का चैप्टर कैसा है। तो सबसे आम है कैजुअल लीव, जो साल में 8 दिन मिलती है और इन्हें उसी साल लेना होता है। फिर आती है अर्न्ड लीव, साल में 30 दिन, जिन्हें जमा भी किया जा सकता है। और एक होती है हाफ पे लीव, साल में 20 दिन, जो मेडिकल या पर्सनल वजहों से ली जा सकती है। इसमें आधी सैलरी मिलती है। और यहाँ एक बहुत जरूरी आंकड़ा है, 180 दिन। ये महिला कर्मचारियों को मिलने वाली मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव की अवधि है, पूरे 6 महीने। एक और दिलचस्प नंबर, 300। एक कर्मचारी अपनी पूरी सर्विस में ज्यादा से ज्यादा 300 अर्न्ड लीव जमा कर सकता है, जिसे रिटायरमेंट पर कैश भी कराया जा सकता है। ये एक तरह का रिटायरमेंट बोनस ही बन जाता है। इनके अलावा भी बहुत कुछ है। पिताओं के लिए 15 दिन की पैटर्निटी लीव होती है। आगे की पढ़ाई के लिए 24 महीने तक की स्टडी लीव मिल सकती है। और LTC भी है, मतलब लीव ट्रैवल कंसेशन, जिसमें सरकार हर 4 साल में एक बार परिवार के साथ देश में कहीं घूमने जाने के लिए टिकट का खर्चा देती है। तो छुट्टियां और सैलरी तो हो गईं, पर करियर में आगे कैसे बढ़ते हैं? चलिए अब प्रमोशन की सीढ़ी पर एक नज़र डालते हैं। तो प्रमोशन कैसे होता है? इसके मोटे तौर पर 3 रास्ते हैं। पहला तो है सीनियरिटी, मतलब जो जितना सीनियर उसका नंबर पहले आएगा। दूसरा रास्ता है मेरिट का, यानी काम और परफॉर्मेंस के दम पर आगे बढ़ना। और हाँ, एक तीसरा तरीका भी है, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स। इन्हें पास करके भी तेजी से आगे बढ़ा जा सकता है। और प्रमोशन के अलावा हर साल लगभग 3% का एक फिक्स्ड इंक्रीमेंट भी सैलरी में जुड़ता है। इससे बेसिक पे लगातार बढ़ती रहती है। तो करियर की पूरी यात्रा के बाद कहानी के आखिरी और शायद सबसे अहम पड़ाव पर आते हैं, रिटायरमेंट और उसके बाद की जिंदगी। रिटायरमेंट के बाद के लिए देखिए 2 मुख्य सिस्टम हैं। जो लोग 2004 से पहले भर्ती हुए, उनके लिए है GPF, यानी जनरल प्रोविडेंट फंड, जो एक पारंपरिक पेंशन स्कीम है। और जो 2004 के बाद आए, उनके लिए है NPS, यानी नेशनल पेंशन सिस्टम। ये एक योगदान आधारित प्रणाली है, जिसमें कर्मचारी और सरकार दोनों मिलकर रिटायरमेंट फंड में पैसा डालते हैं। पेंशन के अलावा एक और बड़ा फायदा है ग्रेच्युइटी। इसे सर्विस के लिए एक थैंक यू पेमेंट की तरह मान सकते हैं। कम से कम 5 साल की सर्विस पूरी करने के बाद रिटायरमेंट पर सरकार की तरफ से एक मुश्त रकम मिलती है। और इन सब का हिसाब किताब कहाँ रखा जाता है? वो रखा जाता है सर्विस बुक में।
ये किसी भी कर्मचारी के करियर की आप कह सकते हैं कुंडली होती है। जॉइनिंग से लेकर रिटायरमेंट तक हर प्रमोशन, हर छुट्टी, हर डिटेल का रिकॉर्ड इसी में होता है। तो इस पूरी प्लेबुक को समझने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि क्या सरकारी करियर सिर्फ इन नियमों, सैलरी और छुट्टियों का एक ढांचा है, या फिर ये इन सब से बढ़कर देश की सेवा करने का एक मौका है, एक ऐसी जिम्मेदारी जो इन्हीं नियमों के दायरे में रहकर निभाई जाती है। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।